जितनी चीजें हमको छूट दी, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। कलेक्टर को फिर पावर दिया गया है। पुरानी जो प्रॉपर्टीज है, जो आजादी के बहुत पहले 200-300 साल पहले उसके कागजात है ही। इसमें कुछ जो उन्होंने रोक लगाई है, जैसे कि डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहां तक डीएम साहब की बात है, जितनी चीजें हमको छूट दी, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। कलेक्टर को फिर पावर दिया गया है। पुरानी जो प्रॉपर्टीज है, जो आजादी के बहुत पहले 200-300 साल पहले उसके कागजात है ही नहीं यहाँ पर, तो वो भी लिटिगेशन में आ रही है। और जो 5 साल तक कोई भी नया कन्वर्ट हुआ मुस्लिम आएगा तो 5 साल तक उसे राइट नहीं मिलेगा इसमें। और वो जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे? तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अभी इस पे कुछ बोलना वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो सीईओ की बात है, सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए, ये मांग थी हमारी, लेकिन सीईओ मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, ऐसा अभी तक फैसला नहीं हुआ है। और कलेक्टर को भी राइट दिया गया, ऐसा नहीं राइट दिया। कलेक्टर होता है गवर्नमेंट का आदमी, कलेक्टर ही अभी तक क्या है ना, अभी तक 36 कलेक्टर एक सीईओ के अंडर में है, और अब जो है ना एक सीईओ 36 कलेक्टर के अंडर में होगा। तो इन चीजों पे है बात। अभी आगे जो है डिस्कशन के बाद ही हम और बातें आपको बता सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीईओ जो अपनी मांग की थी कि मुस्लिम कम्युनिटी का चाहिए, तो अभी तक कोर्ट ने उस पे ऊपर क्या डिसीजन फाइनल नहीं दिया है क्या? नहीं, जहां तक मुझे मालूम है कि अभी तक उस पर डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन शायद नहीं कि सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं किया गया है जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन इस पर मैं और आगे जजमेंट पढ़ने के बाद ही बोल सकता हूं। लेकिन सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, हमारी डिमांड पहले से थी। दूसरी तरफ कोर्ट ने ये भी कहा है कि मुस्लिम अनुयायी चाहिए। किस तरह देखते हो? इसमें अनुयायी मतलब क्या होता है? मुस्लिम अनुयायी हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है। क्या दूसरे ट्रस्टों के अंदर जो लोग हैं या दूसरे रिलीजन के लोग हैं, क्या उनका चेक किया जाए, पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये गिरजाघर में जाते हैं कि नहीं, गुरुद्वारे में जाते हैं, क्या मतलब हो गया? मुस्लिम हैं। अब कुछ लोग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो ये भी एक मतलब जो सोच से बाहर की बातें हैं। गवई महाराष्ट्र के जस्टिस से आपको उम्मीद पूरी होगी? नहीं, बिल्कुल अभी उम्मीद मैं सोचता हूँ बिल्कुल पूरी नहीं हुई। ये बिल ही रिजेक्ट होना चाहिए था, मेरा ये मानना था। क्या आगे अपनी क्या नहीं, अभी तो देखिए ऐसा मैं इंडिविजुअल कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जब हमारे लीडरशिप जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वगैरह बैठेंगे, जो तय करेंगे वो फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ जो अभी तुम्हारी कम्युनिटी की ओर से कुछ इस बिल के माध्यम से कई मीटिंग वगैरह बुलाई गई है इस पे? नहीं, अभी तो बहुत अर्ली है ना यार। अभी आज ही तो फैसला आया है। मीटिंग जरूर बुलाई जाएगी इस पे, 100% हर जगह मीटिंग बुलाई जाएगी और बहुत गंभीरता के साथ सोचा जाएगा कि हमारी वो जमीनें जो हमारे पुरखों ने अल्लाह के नाम पर दी हैं, उन जमीनों को नुकसान न पहुंचने पाए, उस पर क्या कदम उठाना चाहिए वो जरूर। इसमें कुछ जो उन्होंने रोक लगाई है, जैसे कि डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहां तक डीएम साहब की बात है, स्वागत करते हैं। और बाकी चीजें के वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? क्या अलाउ करना चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि इसमें मुस्लिम ही होने चाहिए थे। भले से महिलाएं का भी कुछ परसेंटेज होता, लेकिन नॉन मुस्लिम होने का इसके अंदर कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा कि वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे जिन जिन लोगों के हैं, सरकारों के हैं, उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा तो अवैध कब्जे सरकारों के हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट उन संपत्तियों को फ्री कराएगा सरकार से, और अवैध कब्जों से जो पब्लिक ने कर रखी है? क्या 2-2 रुपए 4-4 रुपए किराए वाले जो लोग रह रहे हैं वक्फ की संपत्तियों में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचा? आज के दौर में के हिसाब से
वो किराए क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? तो बहुत से सवाल हैं इसमें। सिर्फ जो रोक डीएम वाले मसले पे उन्होंने लगाई है उसका स्वागत हम करते हैं, और हम यही चाहेंगे कि इसके अंदर इस्लाम के जानने वाले रहने चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम से जुड़ी हुई चीज है, इस्लाम के कानूनों से जुड़ी हुई चीज है। साथ ही दूसरा क्रिकेट मैच तो हो गया, विरोध भी कर रहे थे आपने भी इसका विरोध किया। मैच हो गया, उसके बाद तमाम तरीके की बयानबाजी आ रही है, कोई कह रहा है मैच फिक्स था, कोई जो है किसी और तरीके से रिएक्शंस दे रहा है कि टीम ने अच्छा किया। तो आपका अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मैच को लेकर? देखिए, मैं इसके पहले भी खिलाफ था और आज भी मैं इसके खिलाफ हूँ। भले से हम जीत गए, लेकिन हमने अपने देश का मान सम्मान को दांव पे लगा के हमने मैच खेला। हमारे उन 26 बहन बेटी जो विधवा हो गई, जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके घर अभी आंखों के आंसू भी खुश्क नहीं हुए हैं, उनका हमें कोई ख्याल ही नहीं है। फेल्योर तो सरकार का था कि क्यों मारे गए। हमने उस कंट्री से मैच खेल लिया जो मुसलसल हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है, बेकसूरों को, इनोसेंट लोगों को मार रहा है। हाँ, अगर उस पाकिस्तान से हमें यह एश्योरेंस मिलता कि आगे कोई भी हमारे देश में आतंकवादी घटना नहीं होगी, और हमारे इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और उनकी इंटेलिजेंस मिलकर पाकिस्तान में इन लोगों को ट्रेस करें और इनको कानून के हवाले करें। अगर ये शर्त वो मानते ये मेरा पर्सनल राय है, तो फिर हम मैच खेल सकते थे। दूसरा उधर चूंकि मैच भी हुआ था, तो अपने कप्तान, जो इंडियन कप्तान थे, उन्होंने जो पाकिस्तान के कप्तान थे, मैच के टॉस के बाद हैंडशेक नहीं किया और लोग उसको तरह तरह से देख रहे हैं। आप किस नजर से इसको देख रहे हैं? देखिए, जो डेंट हो गया वो तो हो गया, पिचिंग करने से कोई फायदा नहीं, और ये सब ड्रामेबाजी की बात है। पूरा मैच खेल गए, हाथ नहीं मिला रहे साहब, ये क्या बात हुई? तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो एक तरह की ड्रामेबाजी है, ताकि लोगों को थोड़ा सा ये हो जाए कि यार इन्होंने मैच तो खेल लिया लेकिन खुश नहीं है।